हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी 11 चैप्टर को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब हम ये देखेंगे कि जो हमारे अल्कोहल और ईथर्स फिनॉल्स होते हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप है उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है। तो और ये देखेंगे उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंड क्या होती है, ये सब चीज को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक अल्कोहल ले लिया। कौन सा अल्कोहल है ये? मिथेनॉल। ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मुझे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कार्बन sp है, sp2 है, sp3 है? तो देखो, किसी भी एटम की जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है तो ये देख लो उस एटम में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। याद रखना, तुम्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट करा है कि इसमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो ये देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार सिग्मा बॉन्ड मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अब मैं जब इस ऑक्सीजन की बात करती हूँ, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? सेम, कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको काउंट कर लो। ठीक है। तो देखो, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, दो हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो, टोटल कितने हो गए? फोर। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर हो गए। यानी कि ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो कार्बन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ओवरलैप कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन से, और इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे याद रखना कि कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। अब ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है। और टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसके अप्रॉक्स होता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ बात ये है कि जब ये हम इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी ये टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 डिग्री। बट यहाँ पे 108 क्यों है, 109 क्यों नहीं? यहाँ पे एंगल क्यों कम हो गया? ये वाला एंगल होना चाहिए था 109, बट ये एंगल है 108, 108 के अप्रोक्स। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा कब होगा, 109 से 108 कब होगा कि जब ये जो ओ सी है, ओ एच वाले बॉन्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड है, ये यहाँ पे एक सिग्मा, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड के पास पास आए होंगे, तभी जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहे हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। एक एटम पे तुम्हें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सेम नेचर के एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा? ऑफ कोर्स रिपल्शन होगा। तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। 109 होना चाहिए था, 108 है। ठीक है। क्यों? क्योंकि it is due to the repulsion between the unshared electron pairs of oxygen। जो ऑक्सीजन के अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमें दो पेयर दिख रहे हैं, इनके बीच रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, 109 से 108 की तरफ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात देखो, जब हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हमने बोला था इसका नेचर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी दिखा रखी है, 142 पिकोमीटर। ठीक है। याद रखना कि अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है। ठीक है। और एंगल कितना है, 108.9 डिग्री। अब हम बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल में देखो, अगर मुझे इस कार्बन की, जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट करा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी, क्योंकि लोन पेयर तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। तो फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, तीन है, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। इस ऑक्सीजन की कितनी होगी, हमने देख लिया अभी लास्ट वाले स्ट्रक्चर में, किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ का जो एंगल है ये तो अराउंड 109 डिग्री ही है, टेट्राहेड्रल एंगल ही है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ क्या है, डिक्रीज हो गई, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल में। वहां पे कितनी थी, अराउंड 142 पिकोमीटर है। देखिए ना, हमने यहाँ पे अराउंड 142 पिकोमीटर, और फिनॉल में हमें क्या दिख रहा है, 136 पिकोमीटर। तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज हुई होगी, एनी आइडिया?
जब हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे और मैं तुम्हें वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया था, जहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल देखा था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं रहते, ये डीलोकलाइज्ड होके इस कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, जिसका नेचर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है तुम्हें यूनिट 10 में। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और तुम्हें पता है जब हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को कंपेयर करते हैं तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की होती है। तो अल्कोहल में तो वहां पे क्या हो रहा है, 142 पिकोमीटर, फिनॉल में 136 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। वो हमने देख लिया कि जो हमारा फिनॉल का OH है उसमें वो हमारे sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है। और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है वो 136 पिकोमीटर होती है, जो कि स्लाइटली कम होती है कंपेयर टू मिथेनॉल। हमने देखा था मिथेनॉल में कितना 142, तो मिथेनॉल के कंपैरिजन में फिनॉल के जो बॉन्ड एंगल है CO का, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, वो कम है। क्यों? क्योंकि हमने बोला वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मिथॉक्सी की। ठीक है, यहाँ पे क्या एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, राइट साइड में भी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ की बॉन्ड लेंथ कितनी 141 पिकोमीटर है, मिथेनॉल जितनी ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 101 दे रखा है। जबकि टेट्रा ये ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी sp3 है, तो sp3 का ये मतलब टेट्राहेड्रल मतलब 109 डिग्री होना चाहिए था। अभी 101 है तो क्यों हुआ होगा, फिनॉल के केस में तो ये डिक्रीज, मिथेनॉल के केस में तो ये डिक्रीज हो रहा था, 108 हो रहा था, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड क्या थे, पास पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये 101 आ रहे हैं, 109 से भी ऊपर आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे रिपल्शन हुआ होगा। ठीक है, किन की के बीच रिपल्शन होगा कि एंगल 109 से 111 हो गया। तो देखो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, जो एक बल्कि ग्रुप होते हैं। अगर ये दोनों पास पास आएंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए ये दोनों दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंगल क्या है, 101 तक वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने मिथेनॉल, फिनॉल और अपने मिथॉक्सीमीथेन का एंगल देखा। ठीक है, और कल की लेक्चर में हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके ओके, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।